चैप्टर स्टार्ट होता है। लॉयड और लॉयड के पिता लंच कर रहे होते हैं। लॉयड के पिता का नाम होता है बैरॉन। लॉयड सोचता है मैं अभी तक तो इनकी नजरों से बच गया हूँ, लेकिन अब ये मुझे कंस्ट्रक्शन का काम मना ना कर दें। लॉयड के पिता कहते हैं बताओ अब तुम्हारा क्या इरादा है। लॉयड सोचता है इनको मैं थोड़ी सी बात तो बता ही सकता हूँ। फिर लॉयड हरामी लॉयड की तरह अपने पिता से बोलता है मुझे पब ओनर ने ऊंडल फ्लोर का ऑर्डर दिया और मैंने बनाया। लॉयड के पिता कहते हैं गाँव के लोगों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है और तुमने उन्हें धोखा दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लॉयड कहता है टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और सोचता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं सब बुरा ही समझेंगे। और फिर अपने पिता से कहता है यदि आपको यही कहना था तो मैं जाता हूं। और सोचता है जल्दी चल चल निकल यहाँ से। लॉयड लॉयड गेट पर पहुंचता ही है, उतने में लॉयड के फादर कहते हैं मुझे पता है तुम ये सब काम फैमिली की हालत की वजह से कर रहे हो, पर चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगा। ये बात सुन के लॉयड को अपने रियल फादर की याद आती है। वो रियल वर्ल्ड में जब होता है तो उसके पापा भी यही कहते थे और सोचता था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। तो लॉयड अपने पिता से कहता है हिम्मत मत हारना और मैं भी नहीं हारूंगा और मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। और लॉयड सोचता है काश मैं ये बात अपने रियल डैड को भी कह पाता। लॉयड बाहर चले जाता है और कहता है कि स्टाइल A32 स्टाइल B57 वुडन फोर्स के ऑर्डर्स आए हैं और उसने कंस्ट्रक्शन के लिए सभी से आधे पैसे ले लिए होते हैं। और उतने में सामने से दो लोग आते हैं जिन्होंने लॉयड के पिता को लोन दिया था, एक मोटा और एक पतला। वो दोनों लॉयड को सलाम नहीं करते। लॉयड को याद आता है ये तो वही हैं धोखेबाज लोन वाले। वो दोनों लॉयड के पिता को कमरे में जाते हैं और बोलते हैं तुम मेरा कर्जा कब तक चुकाओगे, आखिरी डेट से 5 दिन पहले के लिए राजी हुए थे हम, और अगर तुम ऐसे ही करोगे तो हमको दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। अगर तुम यहाँ का सामान बेच दो तो कुछ पैसे तो मिलेंगे। लॉयड पीछे गेट से छुप के देख रहा होता और कहता ये सही टाइमिंग पर आए हैं, यही मौका है। करंट RP 36। लॉयड इस RP का क्या करूं मैं। नोटिफिकेशन बॉक्स कहता है तुम इस RP से कोई भी स्किल एकदम से सीख जाओगे, देख लो ये सब है। और उसके पैरों और सर पर कुछ स्कैन होने लगता है, उसमें लिखा आता है मिट्टी की बनावट का ज्ञान, पानी की शक्ति का ज्ञान और सभी प्रकार का डिजाइन का ज्ञान और थोड़ी और स्किल के नाम होते हैं। लेकिन लॉयड को मिलती है जमीन नापना और साधारण डिजाइन बनाना। RP नीडेड 16। नोटिफिकेशन बॉक्स कहता है तुम जैसे दिखते हो उससे ज्यादा नॉलेज है तुम्हारे पास। लॉयड कहता है मुझे स्कॉलरशिप मिली थी सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज से। और लॉयड कहता है मुझे इसको ट्राई करके देखना चाहिए और खरीद लेता है RP पॉइंट से। लॉयड कहता है इस स्किल से तो मुझे GPS की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी सब कुछ तो मैं अपनी आंखों से ही देख लूंगा। मैं दूसरी स्किल में वो हवा में डिजाइन बना सकता था। लॉयड कहता है इस स्किल के लिए पहले मुझे दिन रात पेन घिसना पड़ता था। लॉयड बोलता है लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ जेवियर से नहीं चलेगा, काश मैं मशीन समन कर पाता। उतरे में नोटिफिकेशन बॉक्स कहता है तुम समन कर सकते हो एक पेट विद स्किल के साथ। लॉयड कहता है ये तो ऐसा लग रहा है कोई गेम का प्रीमियम की एडवर्टाइजिंग हो रही है। मेरे पर एक ही RPA समन करने के लिए 50 RP पॉइंट चाहिए। और सोचने लगता है समनिंग में ड्रैगन और किंग कॉन्ग यूनिकॉर्न आ सकते हैं तो उनसे कितना भारी काम करवा सकता हूँ। अब मुझे RP कमाना होगा, इसके लिए मुझे मेन कैरेक्टर का फेवरेट बनना होगा। इतना फिर कहानी उसी मोटे पर आ जाती है। मोटा कहता है कि तुमको पैसे चुकाने का तरीका बताऊं, अपनी वाइफ और अपने महल की लेडीज को बेच दो, अच्छे दाम मिल जाएगा। लॉयड के पिता बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, तुमने मुझे सिर्फ पैसे दिए हैं तो तुम मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल दोगे। लॉयड पीछे से आता और मोटे के कंधे पे हाथ रखता है। मोटा कहता तुम कौन हो। फिर कहता अच्छा तुम ही इसके बिगड़ैल निकम्मे बेटे लॉयड हो, और मुझे लगता भी है इसलिए तुमने हमारी बातें बीच में ऐसे काट रहे हो। लॉयड बोलता है तुम जो भी हो तुम मुझे अपना वारंट दिखाओ। वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉयड कहता है रॉयल और नोबल फैमिली एक्ट के आर्टिकल 6 के में लिखा हुआ है कि सभी नोबल्स के पास अधिकार है कि किंग के करीबी होने के कारण उनको कोई धमकी नहीं दे सकता है। और मेन पॉइंट ये है लिखा है कि किसी के घर तुम बिना इजाजत के घुसना बड़ा जुर्म है, और तुमने तो दोनों जुर्म किए हैं। लोन वाले वो दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कभी कोई लॉ नहीं सुना।
लॉयड कहता है, अच्छा तुम नहीं जानते तो चलो सब साथ मिलकर पता करते हैं, और जेवियर को आवाज लगाता है। जेवियर आता है, बोलता है, जी मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है, ये दोनों बिना पूछे अंदर आए हैं तो इनके हाथ काट दो। उन दोनों में से पतला वाला कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, हम तुम पे केस कर देंगे। लॉयड बोलता है, कर लो, देखते हैं जज किसकी साइड लेगा और पता चल जाएगा जो मैंने लॉ बताया है वो सच है कि नहीं है। जेवियर अपनी तलवार निकाल लेता है। वो दोनों भाग जाते हैं और कहते हैं, तुम ये सब करके बच नहीं जाओगे, तुम बाद में बहुत पछताओगे। और दोनों भाग जाते हैं। लॉयड हंसता और कहता है, देखा मेरा कमाल। लॉयड के पिता कहते हैं, लॉयड, जेवियर, तुम दोनों ने ये क्या कर दिया, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पूरा पैसा एक साथ चुका सके, और तुमने उतने में। लॉयड उनके डेस्क पर पैसे रख देता है और कहता है, ये पैसे वैसे मैं तुमको पूरे ऑर्डर्स के एक साथ देने वाला था, लेकिन इस महीने का ब्याज इससे हो जाएगा। लॉयड के पिता कहते हैं, ऑर्डर के पैसे, यानी तुमने गांव के लोगों से भी पैसा लेना स्टार्ट कर दिया है, उनसे ऐसा पैसा वसूलना ये अच्छी बात नहीं। उतने में जेवियर कहता है, माय लॉर्ड, डरिए मत, मैं ध्यान रखूंगा कि मास्टर लॉयड सारे ऑर्डर्स पूरा करे। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जेवियर कहता है, आपको लॉ के बारे में कैसे पता, मैं तो आपको जाहिल समझता था। लॉयड गुस्सा होकर कहता है, मैंने बस कहीं पढ़ लिया था ऐसे ही। और लॉयड मन में सोचता है, हाँ वैसे मैंने इसको ऐसे ही पढ़ा था, वो भी जेवियर तुमसे ही, जब तुम नोवेल में थे। बैरोन की मौत हो जाती है और बैरोन की बीवी की भी मौत हो जाती है। उसके बाद ये दोनों लोन वाले आदमी उनकी खबर को खोद के उनके शरीर बेचने के लिए आते हैं। जेवियर उनको ये लॉ सुना के उनकी गर्दन उड़ा देता है। जज भी जेवियर को दोषी नहीं मानता, तभी पहले से कहानी पता होने का यही फायदा है। वैसे भी थोड़ी देर में हरामी नोटिफिकेशन बॉक्स आता ही होगा। नोटिफिकेशन बॉक्स आता है, 60 आरपी मिलती है तुम्हें, तुम्हारे पिता खुश हुए। अब लॉयड पर 61 आरपी होती है। लॉयड एक्साइटेड होता है और कहता है, मैं आ रहा हूँ मेरे समन पैड्स। रात हो जाती है। लॉयड देखता है आसपास कोई है तो नहीं, फिर कहता है, नोटिफिकेशन बॉक्स, मुझे समन गेम दिखाओ। फिर समन गेम नोटिफिकेशन बॉक्स पर आ जाता है। 50 आरपी पॉइंट खर्च हो जाते हैं क्लिक करने पर। एक हरी सी लाइट आसमान में दिखती है। लॉयड कहता है, ये एक मैजिकल सर्कल है और दिखने में तो बहुत खतरनाक और छोटा है, और इतना शोर कैसे और क्यों कर रहा है। उसमें से बाहर हैमस्टर निकल कर आता है, छोटा सा। लॉयड कहता है, ये तो फुस्सी निकला, और निकल रहा होता उतने में वो हैमस्टर रोना और चिल्लाने लग जाता है। लॉयड कहता है, अगर तुम ये कहना चाहते हो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। उतने में हैमस्टर अपने मुंह से यूजर गाइड निकालता है। उसमें लिखा होता है, पोपोडोंग, यानी उसका नाम। पोपोडोंग का अच्छे से ख्याल रखना। और 2 तरह के सनफ्लावर सीड्स दी होती है, लाल और नीली। लाल वाली पोपोडोंग को 12 घंटे के लिए बड़ा कर देगी, नीली वाली उसको नॉर्मल कर देगी, लेकिन ये 12 घंटे के अंदर ही खिलानी है। तो और रेड और ब्लू का ये जो सेट है उसको खरीदने के लिए 1 आरपी लगेगी। लॉयड कहता है, पोपोडोंग तुम कितना बड़े हो सकते हो, और उसको रेड सीड खिला देता है और कहता है, ये इंसानों जितना बड़ा हो गया। तो उतने में ही हैमस्टर कम से कम 30 से ज़्यादा फीट का हो जाता है। वो घमंड में आकर लॉयड को देखता है और जमीन खोद कर दिखाता है। फिर उसको उसके ऊपर रोल होकर उसको बराबर करके दिखाता है। उतने में वो एक बड़ी सी चट्टान को अपने मुंह में लेकर कहीं और थूक देता है, और ये ट्रक का काम भी कर देता है। लॉयड इसको बोलता है, मेरे हाथ पे एक बड़ी सी मशीन लग गई है। लॉयड कहता है, कोई मुझ पर शक ना करे, इसलिए मैं अपने साथ समनिंग बुक लेके घूमूंगा, और कोई पूछेगा तो ये कैसे आया तो मैं बोल दूंगा कि मैं एक समनिंग मास्टर हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व। और कहता है, चलो अब वर्कर्स का जुगाड़ करें। वो सिपाहियों को लेकर आता और कहता है, सभी मेरे साथ दोहराओ, पहले सेफ्टी। कंफ्यूज होते हैं और लॉयड सोचता है, ये शर्म की बात है, ये पैसे तो लेते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। अगर मेरे पिता ने इन्हें निकाल दिया होता तो आज इनको कर्जा लेके सैलरी नहीं देना होता। लेकिन कोई नहीं, मुझे फ्री की मजदूर मिल गए हैं। जो कल रात पोपोडिंग ने आधे घंटे में जो खोदा था वो दिखाकर लॉयड कहता है कि मैंने खुद कल रात खोदा था, तो तुम्हें ये सारी मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाना है ओंडल फ्लोर बनाने के लिए। अब उसको अजीब तरह से देख रहे होते हैं सारे सिपाही। लॉयड कहता है, मुझे इसकी ही उम्मीद थी। उतने में पीछे से न्यूमन आ जाता है, जो फ्रंटेरा राज्य के सीनियर नाइट होता है, जो कहता है, मेरे सिपाहियों को क्या करने को बोला है। लॉयड सोचता है, मुझे इसका ही इंतजार था कि मुझे ये टोके सबके सामने। लॉयड कहता है, फर्स्ट नाइट है न्यूमन, सेकंड नाइट है बैरोन, थर्ड नाइट है जेवियर। नोवेल में जब फ्रंटेरा राज्य बर्बाद हो गया था
तब बैरोन और जेवियर तो आखिरी समय तक वफादार थे, लेकिन न्यूमैन ही बैरोन को सबसे पहले धोखा देगा और भाग गया था। ये सब हुआ भी इसलिए था क्योंकि इसने ही जालसाज आदमी को राज्य की गुप्त जानकारी बेच दी थी, जिसके कारण बैरोन बहुत बड़े कर्जे में फंस चुका था। खैर, ये दोबारा यही करेगा। लॉयड कहता है न्यूमैन से, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता इधर क्या हो रहा है? न्यूमैन कहता है, दिखाई दे रहा है, अपने ऑनरेबल सिपाहियों को मजदूरी करने को बोला है। मैं इनका कमांडर हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। लॉयड कहता है, तुम बस परेशान हो कि मैं ये काम करके घर का कर्जा ना चुका दूं, और मेरे पिताजी से मैंने परमिशन ले ली है। न्यूमैन कहता है, देखो मुझे नहीं पता आपने कैसे मास्टर को उल्लू बनाया, लेकिन मुझे आपके पुराने कारनामे याद दिलवाने पड़ेंगे। मुझे कोई वजह नहीं दिखती है कि मैं अपने सिपाहियों को इधर काम करने दूं। लॉयड कहता है, क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, तुमने एकदम सही बोला होगा, लेकिन तुम मुझसे जवान लड़ाना ये बता रहा है कि तुम मुझसे मार खाने का मन है। ये सुन के न्यूमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सारे सिपाही डर के मारे शॉक हो जाते हैं क्योंकि लॉयड उसके मुंह पे मिट्टी भी फेंक देता है। उतने में वो और गुस्सा हो जाता है और कहता है, ज्यादा उछल मत, तू जल्द ही बर्बाद होने वाले बैरोन के बेटे हो। लॉयड कहता है, तुम्हें शायद सबक सिखाना होगा। आओ ड्यूल करते हैं, जो जीतेगा वो पीटेगा। न्यूमैन कहता है, तू पछताएगा अपने फैसले पर, क्योंकि तूने एक नाइट को चैलेंज करा है। कुछ समय बाद जेवियर कहता है, आप उसको 1 महीने बाद ड्यूल के लिए चैलेंज करा है, तो तुम उससे जीत जाओगे? लॉयड कहता है, वो एक एक्सपर्ट नाइट और मैं कहाँ नौसिखिया हूँ, थोड़ा तो दिमाग लगाकर बोलो जेवियर। जेवियर सोचता है, इसकी तो मैं इसका सर काट डालूंगा। एक तो इसने न्यूमैन के ऊपर धूल फेंका, वो कम था क्या जो इसने ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया? मुझे लग रहा है ये फिर से कमीनों वाली हरकत करने लगा है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये जानबूझकर कर रहा है, इसलिए इसने मुझे गार्डिंग करने के लिए हटा दिया। इसने जानबूझकर न्यूमैन को गुस्सा दिलाया और एक कॉन्फिडेंट भी नहीं है उसको हराने के लिए। ये बात मुझे पच नहीं रही है। उतने में लॉयड नाक में उंगली करके बोलता है, जेवियर तुम मुझे थोड़ी बहुत तलवारबाजी सिखा दो। जेवियर बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम पहले से इतने हरामी हो, अगर तुमको मैंने ये सिखा दिया तो औरों के लिए परेशानी बढ़ जाएंगी। फिर कहता है, तुमको जो रात में सो नहीं पाते हो, मेरे पास तुमको सुलाने का तरीका है। अभी भी तुमको मुझे तलवारबाजी नहीं सिखानी? जेवियर शॉक होकर कहता है, इसको कैसे पता चला? लॉयड सोचता है, मुझे ये तो पहले नोवेल में पढ़ रखा है मैंने, तो मुझे इसका इलाज भी पता है। इस नोवेल में नाइट को 4 रैंक में बांटा गया है, लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल और स्वॉर्ड मास्टर। तो जेवियर हाई लेवल से स्वॉर्ड मास्टर बनने वाला है, इसलिए ये ह्यूमन एंड सुपर ह्यूमन के बीच में लटका हुआ है। इसके सारे सेंस बहुत ज्यादा तेज हैं, अभी ये सो भी नहीं पा रहा है, यानी इसका ना सो पाना इसके स्वॉर्ड मास्टर बनने की प्रक्रिया के साइड इफेक्ट है। लॉयड कहता है, तुम्हें डील मंजूर है और इसे छुपाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पूरे चेहरे पर तुम सो नहीं पा रहे हो लिख रहा है। जेवियर कहता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप फेल हो जाओगे, क्योंकि मैंने सारी चीजें ट्राई कर ली है, थेरेपी, जड़ी बूटी, एक्सरसाइज और सारी मेडिसिन। उतने में लॉयड अपने सिविल इंजीनियरिंग की बुक सुना देता है और जेवियर सो जाता है। लॉयड कहता है, पढ़ाई से बढ़ के कोई ऐसा जादू नहीं जिससे नींद आए, और जोश में कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी अब मेरी हुई। सुबह होती है, जेवियर लॉयड से कहता है, चलो इस ग्राउंड के 5 चक्कर लगा। लॉयड उसे देखता और भागने लगता है। जेवियर हैरान होकर कहता है, ये तो बिना चिक चिक के दौड़ने लगा। वापस आकर कहता है, ये तो रनिंग है, लेकिन मुझे तलवारबाजी सीखनी है। फिर दौड़ने लग जाता है। वापस आकर कहता है, तुम्हें लगा होगा मैं रनिंग के लिए मना कर दूंगा और दौड़ूंगा नहीं, और फिर चला जाता है। फिर वापस आकर कहता है, मैं मना करता तो तुम में बोलते मेरे को कि रहने दो मास्टर, आप में वो बात नहीं है तलवारबाजी के लिए। ये बात जेवियर को लग जाती है दिल पर कि इसने तो एकदम सच कहा। लॉयड दौड़ने चले जाता है दोबारा और दौड़ते दौड़ते कहता है, जेवियर देखो मैं रनिंग खत्म कर लूंगा। नोटिफिकेशन बॉक्स से कहता है, तुम्हारी नई स्किल अनलॉक हो गई है दुष्ट लड़का, तुमको देखते ही लोगों को तुम्हारे सर पे चांटा मारने का मन करेगा। लॉयड बौखला जाता और कहता है, मेरी नजरों से हट जाओ। लॉयड कहता है, ये कितना मुश्किल है, लेकिन ये मेरी रियल लाइफ से बढ़िया है। उधर कोरिया में मेरे पास फैमिली नहीं थी, मैं एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता था, ईंटों को 4 मंजिल ऊपर ले जाना पड़ता था और पूरी रात ट्रक को लोड अनलोड करना पड़ता था। ये सब मुझे सिर्फ खाने पीने के लिए करना पड़ता था और मुझे लगता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस आशा में मैं रहने की थोड़ी और मेहनत करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, उससे तो बेहतर इधर ही है। और दौड़ते दौड़ते रात हो जाती है। जेवियर मन में कहता है, अगर तुम इतनी मेहनत करते रहे तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा
अपनी तलवारबाजी की स्किल। नोटिफिकेशन बॉक्स में जेवियर अप्रूवल पॉइंट लॉयड की -29 से -28 हो जाती है और 18 आरपी मिलती है। सीन शिफ्ट होता है, न्यूमन और बैरन बात कर रहे होते हैं। बैरन मन में कहता है गलत समझ रहा था कि लॉयड सुधर गया है। लॉयड ने तो न्यूमन के साथ इतना बुरा करा है, जबकि न्यूमन ने तो हमारी 5 जनरेशन हमारी रक्षा की है। और उसके साथ बैरन कहता है मैं इस ड्यूल को रोक तो नहीं सकता, लेकिन वो मेरा वारिस है, तो उसको कम चोटिला करना, मतलब कम चोट देना, लेकिन इतना करना कि उसका अकल ठिकाना आ जाए। न्यूमन कहता है जैसी आपकी मर्जी महाराज, मैं इस ड्यूल को रोक तो नहीं सकता, लेकिन वो मेरा वारिस है, तो उस पर थोड़ी नरमी बरतना। इतना मत करना कि वो चोटिल हो जाए, लेकिन इतना करना कि उसकी अकल ठिकाना आ जाए। न्यूमन कहता है जैसी आपकी मर्जी महाराज, वहां से चला जाता। और न्यूमन मन में कहता है मैं दिखाऊंगा गलती से हुआ है और उसका सर उड़ा दूंगा, और अगर बैरन गुस्सा हुआ तो मैं बैरन को भी मार दूंगा और उसकी बीवी को भी। सुसाइड, और मैं इसको सुसाइड दिखा दूंगा। वैसे भी मेरा प्लान इस छोटे से राज्य से बड़े राज्य जाना है। चलो ठीक है, इस हरामी के कारण मेरा काम जल्दी तो होगा। फिर 1 महीने बाद न्यूमन और लॉयड आमने सामने होते हैं ड्यूल के लिए। उन दोनों को सब देख रहे होते हैं। न्यूमन कहता है आप तैयार तो होना मास्टर लॉयड। लॉयड सोवल कंधे पर रखकर कहता है तुम अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ।